दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि आदमी कितना कुछ भी इकट्ठा कर ले पर उसके लिए वह कम है। आप इस कथा को पूरा सुनिए और जरूर बताइए कि कथा कैसी लगी। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक लोटा पानी, एक राजा और साधु। आइए कथा श्रवण करें। सिकंदर जब भारत आया और एक साधु से मिलने गया। सिकंदर अपनी अकड़ में था। वह जीतता चला आ रहा था, कहीं भी हारा नहीं था। हार उसने जानी ही नहीं थी, हार का कभी उसने अनुभव ही नहीं किया था। इसलिए लोग उसे महान सिकंदर कहते थे। लेकिन उस साधु ने उसको ऐसे देखा, नीचे से ऊपर तक, जैसे कोई पुलिस वाला किसी चोर को देखे। सिकंदर थोड़ा तिलमिलाया भी। उसने कहा, ऐसे कैसे देखते हो? मैं हूं महान सिकंदर। साधु ने कहा, चुप ना समझ, किस बात से तू महान है? सिकंदर ने कहा कि किस बात से? सारी दुनिया को विजय किया हूं। साधु ने कहा, एक बात सुन, मरुस्थल में तो खो जाए, रास्ता भटक जाए, प्यास तुझे लगे और मैं अपना यह लोटा, इस लोटे में पानी लेकर हाजिर हो जाऊं और तू गिड़गिड़ाए कि मुझे पानी दे दो, और मैं कहूं कि क्या देगा पानी के बदले में, तो तू बोल ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकेगा? सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी हालत हो गई कि मरुस्थल में मर रहा हूं, पानी के लिए तड़प रहा हूं, प्यासा हूं, तो अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन साधु ने कहा, आधे में मैं नहीं बेचता। तूने समझा क्या है कि मैं बेच दूंगा ऐसे सस्ते में? ऐसा मौका मैं भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ और आगे बढ़, लेना ही हो तो हिम्मत कर, कंजूसी नहीं चलेगी। सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी ही हालत आ जाए तो अपना पूरा राज्य भी दे सकता हूं। तो उस साधु ने कहा, तो बस हो गया मतलब का हल। मेरे लोटे भर पानी की कीमत है तेरे राज्य की, तो मेरा लोटा तेरे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तू क्यों अकड़ा हुआ है? ऐसी क्या अकड़, एक लोटे पानी में बिक जाएगा? और मैं तुझसे कहता हूं, उस साधु ने कहा, जब मौत द्वार पर दस्तक देगी तो तू पूरा राज्य भी देगा तो भी क्षण भर नहीं पा सकेगा। और यही हुआ। सिकंदर जब वापस जा रहा था भारत से, तो रास्ते में मर गया। मरते वक्त सिर्फ अपने घर से 24 घंटे का फासला था, और वह अपनी माँ को वादा करके आया था कि कुछ भी हो जाए लौटकर जरूर आऊंगा और सारी दुनिया के राज्य को तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। अपने मंत्रियों से और वैद्यों से उसने कहा कि जो भी चाहो ले लो, लेकिन किसी तरह 24 घंटे मुझे बचा लो। उसके वैद्यों ने कहा, असंभव, कुछ भी किया नहीं जा सकता, मौत आ ही गई, अब कोई उपाय नहीं, 24 घंटे भी नहीं बचा सकते। सिकंदर हंसने लगा। मंत्रियों और वैद्यों ने पूछा, क्यों हंसते हैं? उसने कहा, मुझे उस साधु की बात याद आती है। तब तो मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि साधु है, और साधु तो उल्टी सीधी बातें करते ही हैं। सधुक्कड़ी तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन आज याद आती है उस साधु की बात। वह ठीक ही कहता था। आज पूरा राज्य देकर 24 घंटे भी नहीं खरीद सकता हूं, तो क्या कमाया? यह जिंदगी पानी में गई, पानी पर रेखाएं खींचता रह गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।